नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। जब किसी को कोई नॉलेज मिलती है और उसको अप्लाई कर पाता है तो ये एक बहुत पावरफुल स्टेट है। जैसे कल ही श्रीश ने इंस्टेंटेनियसली यूज़ किया नॉलेज को। हम लोग की ज़ैड की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास चॉइस है किसी भी सिचुएशन में बेहतर कर पाने का या कम बेहतर कर पाने का। अब इसको फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना तो फिर भी आसान है। आपके सामने दो कपड़े पड़े हैं, आपको एक कपड़ा शर्ट ज़्यादा पसंद है, उसको पहनेंगे आप, वो ज़्यादा बेहतर है। आपके सामने दो खाने के लिए चीज़ें पड़ी हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही सो कॉल्ड बेटर को चूज़ कर लेगी। लेकिन माइंड के अंदर में चूज़ कर पाना ये बहुत कमाल की चीज़ है। कल शीश ने एक तरफ पिज़्ज़ा चाहिए था उसको और एक तरफ खाना आया सब्जी और रोटी, तो शीश ने मन के अंदर ही चूज़ किया। देखिए, ये भी हो सकता है कि श्रीश झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की। वो अपना खाना खा चुके, हम लोग घर पे आ चुके। इस बीच में श्रीश के मन में क्या चला वो शेयर किया उन्होंने। इट वॉज अमेजिंग। ऐसे ही एक नॉलेज हम लोगों ने यूज़ किया है, मतलब समझा है। आज अनिकेत ने बताया कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे ब्रेक पॉइंट, कि कंपनी में ब्रेक पॉइंट आते हैं। तो वो ब्रेक पॉइंट क्या है? जैसे ही ये कंपनी ग्रो होती है एक पॉइंट के बाद वो टूटेगी। अगर आपने सही चीज़ नहीं किया तो टूटेगी। तो हम लोग, मेरे और जितनी मेरी टीम थी उन सब के बीच में दिलीप जी आ गए। दिलीप जी एक तरह से मैनेजर हैं और मैंने रोल ले लिया डायरेक्टर का, सीईओ का। तो इस चीज़ से ऋषभ बहुत परेशान हुआ था। ऋषभ कहता है कि सर तो अब वैसे है ही नहीं, बदल गए। बट मैं इसलिए उसको कल की वीडियो से अनिकेत को समझ में आया कि क्यों किया। अगर वो नहीं करता तो हम लोग का बिजनेस धीरे धीरे चल के टूट जाता, खत्म हो जाता। अनिकेत वॉज वेरी हैप्पी, तो ही कुड अंडरस्टैंड समथिंग जो कि पहले हुआ और फ्यूचर में भी हो सकता है। अनिकेत अपने काम को करते करते इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से क्या उठ करके बन जाए, स्पेशलिस्ट, उसको मैनेजर बोलते हैं। और अगर मैनेजर से भी मेहनत करते करते बन जाए, क्या बन जाए आगे चल के? डायरेक्टर बन जाए। मैनेजर्स के मैनेजर को बोलते हैं डायरेक्टर्स। लेकिन आज जो हमने पढ़ने वाले थे वो कोचेज एंड मेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोचेज एंड मेंटर्स बिजनेस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोचिंग एंड मेंटरशिप इज क्रिटिकल बिफोर ब्रेक पॉइंट्स। टोनी कहते हैं अगर आप बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो कोचेज और मेंटर्स ब्रेक पॉइंट के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक पॉइंट आने वाला है 15 एम्प्लॉई के बाद 50 एम्प्लॉई, 50 के बाद 100 एम्प्लॉई, 100 के बाद 300 एम्प्लॉई, 300 के बाद 1000 एम्प्लॉई। ऐसे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स आएंगे और उसके जस्ट पहले आपको कोचेज और मेंटर्स चाहिए। अगर उनकी मदद लेकर के अपने आप को आपने ट्रेन नहीं किया या अपनी टीम को ट्रेन नहीं किया तो क्या होगा? ब्रेक पॉइंट है, टूट जाएगा। अगर आपने कार चलानी नहीं सीखी और कार चला रहे हैं तो 100% पक्का है कि क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। खासतौर से दो ब्रेक पॉइंट बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। और वो दोनों ब्रेक पॉइंट हमारी फैमिली में, मतलब मेरे से पहले जितने भी बिजनेसेस पापा ने किया या किसी और ने भी किया, उनको झेलना नहीं पड़ा। क्यों नहीं झेलना पड़ा? क्योंकि वहां तक पहुंचे ही नहीं। वेरी गुड। तो वो कौन कौन से ब्रेक पॉइंट है? 30 to 40 पीपल। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन 30 to 40 पीपल तक पहुंचती है। दिस इज सो रेयर कि हम लोग अपने फैमिली में सातों भाई पापा हैं, उनके ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें से सबसे बड़े मनोज भैया, संतोष भैया है, उसके बाद मैं हूं। तो हम लोग 30 to 40 एम्प्लॉयज के लेवल तक पहुंच चुके हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। अब हम लोग ब्रेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट आएगा 80 to 120 पीपल, 80 से 120 लोग। ये दोनों बहुत स्पेशल ब्रेक पॉइंट पता है क्यों है? क्योंकि 30 to 40 पीपल पे आपको चाहिए होंगे मैनेजर्स। दिलीप जी एक मैनेजर हैं। राहुल आजकल हमारे साथ एक अकाउंट्स में काम कर रहा है, वो धीरे धीरे हो सकता है ट्रेन होके मैनेजर डेवलप हो। मैनेजर मतलब जिसके नीचे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स काम करते हैं। ये वही पॉइंट है जहां पर आप, हाँ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। आज ही मैंने ग्रुप में डाला, हमारी मार्केटिंग टीम के ग्रुप है, 6 तारीख को उन्होंने ग्रुप में डाला था हमने कौन कौन से डॉक्टर्स को विजिट किया। फिर मैंने आज डाला कि आज 15 तारीख हो गई, किसने कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तो मैनेजर्स वो होते हैं जिनको बाकी लोग क्या करते हैं?
रिपोर्ट करते हैं। जैसे आप लोग होमवर्क करके क्या करते हैं, टीचर्स को अपनी रिपोर्ट करते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट 40 to 80 लोगों का वो पॉइंट है जहां पर मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, उसके पहले जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 80 to 120 पीपल। यहां पर आपको क्या चाहिए? अब तो आपके पास मैनेजर हो जाएंगे कई, हर 7 से 10 लोगों पे एक मैनेजर होता है। आपको 80 to 120 पे मैनेजर्स का मैनेजर चाहिए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। इसीलिए आप लोगों को अगर डायरेक्टर्स बनना है, अगर आपको स्ट्रेटजी लेवल पे लाखों रुपए की सैलरी पानी है, तो आपको मैनेजर बनना या तो डायरेक्टर बनना आना चाहिए। इसीलिए बीटेक जैसी या ग्रेजुएशन जैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोचेज एंड मेंटर्स। कोच आमतौर पे हम सुनते हैं स्पोर्ट्स में, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है तो उसको कोच होते हैं, फुटबॉल के कोच, क्रिकेट के कोच, लेकिन बिजनेस में भी कोच होते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटर्स। तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन कोचेज एंड मेंटर्स। बहुत बारीक डिफरेंस है। कोई आइडिया आप लोगों को? कोच होते हैं ताकि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकें। ट्रेन में भी कोच होता है, कोच नंबर 1, कोच नंबर 2, कोच नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने बिजनेस में कोच वर्ड सुना ही नहीं था, मैंने नहीं सुना था। मुझे याद है राजू वेंकट रमन ने अपने यहाँ कोच रखा था। एक आईआईटी के एक प्रोफेसर थे जो बिजनेस पढ़ाते थे वो। मुझे लगा ये पढ़ाने वाला आदमी, यहाँ पर एक कंपनी चल रही है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, इसमें कोच की क्या जरूरत है? और पैसे कितने देते थे? साल के 40 लाख रुपए, महीने के कितने रुपए हो गए? 3 लाख से भी ज्यादा, 40 लाख रुपए। 12 3 जा 36 लाख होता अगर 3 लाख रुपए महीना पाते तो 3 लाख से भी ज्यादा उसको सैलरी मिलती थी। और किस लिए? आकर के महीने में 2 बार या 3 बार सबको इकट्ठा करके लेक्चर देते थे। मैं बोलता है बड़े कमाल की चीज़ है इसकी। तो ना अल्ट्रासाउंड करना, ना सीटी स्कैन की रिपोर्ट करना, बस आ गए मुंह घुमा करके आते थे, लेक्चर देते थे, अच्छी चीज़ें। लेकिन अब देखो, पढ़ना तो पड़ता है, वो तो पढ़ लिया, हम भी पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमको रोज सुबह से लेकर शाम तक एक एक पेशेंट के साथ डील करना है। और उनको क्या करना है? इकट्ठे कर दिया सबको, लेक्चर दे दिया, काम खत्म। 3 कुछ लाख महीना पाते थे कोचेस। लेकिन उनके बताने, उनके समझाने से क्या होता था? बिजनेस बढ़ता था। वो बताते हैं देखो किस कंपनी में हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम। ढेर सारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं और कोई बोर हो रहा है, कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का काम करने का मन कर रहा है। एक लड़का था, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था, दिन भर बैठ करके वहीं कंप्यूटर में क्रिकेट देखा करता था। वो मुझसे बोला, अरे आशीष, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट? मैंने कहा नो यार। अरे टुडे दिस प्लेयर हैज डन दिस दैट। एक हमारे डॉक्टर था, वो दिन भर कार्स के बारे में देखता रहता था, कौन कौन सी नई कार आई है। 3 कार खरीद रखी थी उसने, जैसी सैलरी मिले एक कार खरीद कर रख लिया। 3 कार, सोचिए, उसको जरूरत भी नहीं थी। माय फेवरेट मैन। और गाड़ियों के छोटे छोटे मॉडल्स खरीद के रखता था 5-5 हजार के, 10 हजार के। तो ये लोग काम क्या करेंगे? शौकीन आदमी। लेकिन आकर के ये बिजनेस के कोचेज उनको बताते हैं, देखो तुम अपनी लाइफ में जो भी करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहां तुम किस लिए आए हो, 8 घंटे किस लिए हो, उनको ट्रेन किया कर। कोच का काम है स्पोर्ट्समैन को बताना कि तुम्हारा काम स्विमिंग है, तुम्हारा काम जॉगिंग है। एक आदमी स्विमिंग कर रहा है, 2 लैप लेकर के खत्म कर दिया, कोच आता है नहीं 10 लैप करने, कम ऑन रन। कोच क्या करता है? धक्का मार मार के उसको स्पोर्ट्समैन बनाता है। और ये है बिजनेस का स्पोर्ट्स। तो उनको धक्का मार मार के, ठीक है, आपने सैलरी है आपकी 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख से ज्यादा कमा दिया कंपनी के लिए। कितना कमा दिया? 1,10,000 रुपए। 10,000 तुम रखो, 1 लाख मुझे दो। नहीं, अगर 10 लाख रुपए कमा के दोगे तब तुम्हें 1 लाख की सैलरी मिलेगी। तो 10 लाख कैसे आएगा? धक्का मारेगा एक कोच, बोले कम ऑन, तुम्हें एक सेल्स पिच की, 10 सेल्स पिच करो, 10 कस्टमर्स के पास जाओ, 20 के पास जाओ, 50 के पास जाओ, पुश करो, धक्का मारो अपने आप को। ये काम करता है कोच। इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, इस कंपनी में तुम्हें क्या करना चाहिए। मेंटर्स जो होते हैं वो ज्यादा पर्सनल होते हैं, करीबी होते हैं। मेंटर्स खाली लोगों की जिंदगी में, उनके काम में नहीं हेल्प करते कि तुम्हारा काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ाओ। वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करते हैं। आपको कोई फैमिली की इश्यू है तो उसमें भी आपको बात करते हैं, खाली बैठे हैं। जैसे हमारे पास ही, मैं यहाँ पर कोच भी हूँ और मेंटर भी हूँ। एक दिन एक भैया आए ऊपर से,
सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा नई जॉब पकड़ी, सोच खोज ली? बोलते नहीं, मैं घर पे बैठूंगा। क्यों? असल में मेरे पीछे 2 लड़कियां पीछे पड़ी हैं शादी करने के लिए, इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो अब ये मैंने उसको समझाया बुझाया, आंखों में से आंसू आ रहे थे उसके, सुसाइड करने के चक्कर में। वो बोला था दिमाग खराब हो गया मुझे। तो ये फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज है, इसकी भी तो गाइडेंस चाहिए। अब गया कोच के पास गया, हाँ हाँ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, जाओ सेल्स पिच करो। वो काम ही नहीं हो रहा उससे, तो आएगा मेंटर के पास, अरे नहीं यार तुम परेशान ना हो, तुम काम धाम छोड़ो। एचआर इसलिए होता है, एचआर का काम एक तरह से इसी तरह से होता है, और एचआर के और सिलेक्ट करना भी है, और बहुत काम है। एक कोच आपको कैसे हेल्प कर सकता है? क्योंकि वो कंपनी को अच्छे से जानता है इस कंपनी का काम क्या है। और एक मेंटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है? क्यों हेल्प कर सकता है? क्योंकि वो आपको जानता है, आपके स्वभाव को जानता है। जो बेस्ट कोचेस होते हैं वो दोनों चीज़ें होते हैं, वो मेंटर्स भी होते हैं, कोच भी होते हैं। वो दोनों दुनियाओं को समझते हैं, बिजनेस को भी और आपको भी, और आपको कैसे फिट कर सके और बिजनेस को कैसे फिट कर सके एक दूसरे के अंदर, वो जानते हैं कोचेस एंड मेंटर्स। शुरुआत के दिनों में आप ही खुद कंपनी चालू करते हैं, तो आप सबके लीडर भी हैं, कोच भी हैं, मेंटर भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप सबको बताते हैं देखो भाई हम लोग एक कंपनी एक आदमी से चालू हुए थे, आज 40 है, अब बहुत जल्दी ट्रांजिशन होने वाला है, बहुत जल्दी लड़ाइयाँ होंगी, जेलसी होंगी, किसी को लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है, किसी को लगेगा कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं। तो पहले से जान लो कि चीज़ें होंगी। ये ट्रांजिशन का मोमेंट है, उनको ट्रेन करता है कोच, और उस ट्रांजिशन के थ्रू उनको गुजारता है। ऐसे समझो जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, और एक ट्रेन बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गई है, तो एक स्पेशलिस्ट ट्रेन चलाने वाला या गाड़ी चलाने वाला आ गया, और वो एक मुश्किल जगह से गाड़ी को क्रॉस कराता है। कोई बस चला रहा है, बस पहाड़ी के एकदम कोने पे पहुंच गई है, तो वहाँ पर जो गाड़ी चला के ले जाता है वो काम है कोच का या मेंटर का। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, राजू ने क्या किया, खुद वो लीडर था, मेंटर था, उसने और कोचेस को बुलाना शुरू किया कि ढेर सारा काम हो गया। आपको अकेले 10 को 20 को 50 को समझा करके काम नहीं बन रहा है, आपको 100 टीम है आपके पास, हर टीम में 10 20 लोग हैं। इनफैक्ट मैंने एक बार, कौन सी कंपनी है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की, स्लैक को तो खरीदा है उसने, सेल्सफोर्स का एक कोचिंग सेशन चल रहा है यूट्यूब पे। उसमें उनके एम्प्लॉयज बैठे हैं और उनको कोच कौन कर रहा है, नहीं इंडियन नहीं है वो, फॉरेनर है, कम ऑन टेल मी हु इज द कोच ऑफ सेल्सफोर्स। उसकी आवाज ऐसे है, टोनी रॉबिन्स। तो कोचेस की पावर बहुत ज्यादा है। कंपनीज को अपने ढेर सारे एम्प्लॉयज को कोच करने के लिए, मेंटर करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अगर आप लोग सीख लें तो। और जब आपके पास 120 एम्प्लॉयज हो चुके हैं, तो आपके पास एक एग्जीक्यूटिव कोच होना ही चाहिए जो आपके एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करे, मोटिवेट करे, मेंटर करे। अभी आजकल मैं जब भी आप लोगों से बातें करता हूं, आप लोग तो एकदम खोए खोए रहते हैं। मैं बोलता हूं स्ट्रैटेजीज समझना होगा, तो आप लोग बोलते हैं हाँ बड़े पापा स्ट्रैटेजीज समझना होगा। मैं बोलता हूं क्या है, बाल खुजाना, यही स्ट्रैटेजी है। कुछ पता है स्ट्रैटेजी के बारे में क्या? अगर आप थियरी जानते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप स्ट्रैटेजी नहीं जानते। यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। और ये खाली आप तीनों नहीं, चारों नहीं, बड़ी मम्मी भी स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है। स्ट्रैटेजिस्ट के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, किसी भी चीज में सोचना पड़ेगा। जैसे आप किचन में रात को बैठते हैं तो सोचते ना मैगी के लिए क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। मैगी नहीं है तो ब्रेड खा लूं, ब्रेड में मक्खन नहीं है तो चीज लगा लूं, चीज नहीं तो घी लगा लूं, घी नहीं तो नमक लगा लूं। कुछ तो दिमाग लगाते हैं, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। वो होता है स्ट्रैटेजी। आपको नहीं पता, इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो आप जैसे महानुभाव लोगों के लिए मुझे एक लाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, कोई लीड करने के लिए कोच लाना पड़ेगा। फिलहाल मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम योर कोच, आई एम योर मेंटोर। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, लोगों को ढेर सारे लोग हो जाते हैं, काम कुछ क्लियर नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। सबके पास काम होता है लेकिन किसी के पास काम नहीं होता है। सबको लगता है सामने वाला करेगा। अब दिलीप जी का काम कोई डिफाइंड काम नहीं है, लेकिन सारा काम उनके सर पे है। इसलिए जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, आपका काम होगा कंपनी का कम्युनिकेशन देखना। क्या देखना? ये क्या होता है?
कल्चर कैसा है, तो आपस में लोग बातचीत कैसे करते एक दिन टूरी मारिए सेंटर में पूरी, देखिए कल्चर कैसा है, कैसे आप कल्चर डेवलप करेंगे। मान लीजिए अगला कोई सेशन होता है जहां पर हमारी ऐसे कोई फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं क्या अपने कल्चर को डिफाइन करने के लिए? एक 5 मिनट का लेक्चर ही ले लीजिए कल्चर के ऊपर, कैसे एक स्ट्रांग बॉन्ड बने लोगों के बीच में। ट्राई टू थिंक लाइक अ कोच। जब आप दूसरों को कोच करेंगे तो खुद कोच कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए एक होमवर्क है, स्ट्रेटजी का 3-4 पार्ट है। आपने सही कहा, पुराने जमाने में स्ट्रेटजिस्ट वॉर की तैयारी करते थे, लेकिन इस दुनिया में, इस जमाने में अगर आपको वॉर नहीं, बिजनेस में अगर स्ट्रेटजी को यूज करना है तो उसके कुछ कोर पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किया था स्ट्रेटजीज के वीडियोस में। तो उसका बुक में से प्रॉपर कोर को उठाइएगा, डेफिनेशन उसको लिख करके मुझे बताइएगा, आप चारों लोग। यहीं पे है, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इस पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बजट बनाइए, ये कोर्स मैं आपको ज्वाइन करा के दूंगा। ये नंबर है, इस पर अभी व्हाट्सएप करिए, ठीक है?